पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में बढ़ते हुए इख्तलाफात और तंजीमी चैलेंजेस बदस्तूर अपनी जगह पर बरकरार हैं। एक ऐसे वक्त में जब केपी के अंदर बजट मंजूरी एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है, जहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उन खबरों में किसी हद तक सदाकत भी दिखाई दे रही है। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 अरकान असम्बली का एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर तमाम तर कंसर्न्स और रिजर्वेशंस को डिस्कस किया गया है। फिर नाराज अरकान को बनाने के लिए असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन इन नाराज अरकान ने असद कैसर की सरबराही में बनने वाली इस 6 रुकनी कमेटी से मुलाकात से इनकार कर दिया और फैसला यह किया गया है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को खत लिखा जाएगा और उस खत के अंदर जो सूबे के अंदर मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो कॉन्स्टिट्यूंस के मसाइल हैं और फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो इश्यूज़ हैं, जो मैनेजमेंट गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मामलात हैं, उस पर बात होगी। फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई मौसर तहरीक क्यों नहीं चलाई जा रही, इस पर भी जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा। लेकिन ये कंसेंसस अपनी जगह पर है कि उस 6 रुकनी कमेटी के साथ बातचीत नहीं होगी। और फिर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मजीद अरकान असम्बली जो नाराज अरकान असम्बली हैं वो भी इस 22 के कैंप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ भी जो है वो मीटिंग, जो अगला इजलास है वो जल्द बुला लिया जाएगा। और जाहिर है इस इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि अब से पहले जो सुहेल आफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के माबैन एक कॉन्वर्सेशन की खबरें सामने आई थी और नोक झोंक हुई थी, तो इस ग्रुप ने ये क्लेम किया है कि इस ग्रुप का अली अमीन गंडापुर से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो हाउ चैलेंजिंग इज दिस एंड हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम कि पीटीआई के अंदर ये नाराजी तो है, अब ग्रुप भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस ग्रुप को फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, नाराजगी तो जमहूरियत का हुस्न है, पहली दफा नहीं हुआ है। इससे पहले प्रोफेसर मलिक साहब के दौर पे भी कुछ लोग नाराज थे, महमूद खान के दौर पे भी कुछ लोग थे। जब बजट आता है ना, तो लोगों की नाराजगियां भी बढ़ जाती हैं, सामने भी आ जाती हैं, क्यों हल्के के लिए काम करना होता है, हल्के के लोगों को बताना होता है कि हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसको फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम देना तहदीद करता हूँ, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन भी नहीं सकता है। देखिए, तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसमें वर्कर जो है वो खुद एहतसाब करते हैं। अगर आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, अगर आप अपनी हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर वर्कर आपको नहीं छोड़ता है अपने हल्के में, तो कोई भी रिस्क नहीं लेता। हाँ, ये जरूर है कि नाराजगी शो करके, नाराजगी का इजहार करके अपने हल्के के लिए ज्यादा से ज्यादा बात ले सकते हैं, स्कीमें ले सकते हैं, मंसूबे ले सकते हैं। नहीं, लेकिन यूसुफजई साहब, इस बार जो कंसर्न सामने आ रहे हैं वो यूं लगता है कि जैसे चीफ मिनिस्टर केपी के सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार हो रही है। मेरे जाती राय, ख्याल, और मैं खुद उनके साथ भी जो बात कर रहे हैं इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि सबका यही कंसर्न है कि जो हमारे हल्कों में तरक्याती काम होने चाहिए। उससे ये कि उनका सबसे बड़ा जो आज होता है, जो पहले भी यही होता रहा है कि जी सीएम हमें टाइम नहीं देता है, सीएम से मुलाकात नहीं होती है, तो ये अक्सर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये लड़ाई झगड़े भी जो है ना, ये इमरान खान जब जेल से बाहर थे, जिस वक्त वो पार्टी के इजलास बुलाते थे, ये झगड़े उनके सामने भी हो जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है तहरीक इंसाफ में, क्योंकि सबको पता है कि वोट इमरान खान का है और वो जिसको टिकट देगा वो कामयाब हो सकता है। तो ये दूसरी पार्टियों में चूंकि इलेक्टेबल्स का मसला होता है, यहाँ इलेक्टेबल कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ इमरान खान का वोट चलता है। इसलिए अगर सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई भी ग्रुप का शिकल बनता है तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। सिर्फ ये है, नाराजगी है, बिल्कुल हम मानते हैं उनकी नाराजगी बाज लोगों की जेन्युइन भी है। वो ये कहते हैं कि जी हम 2 मरतबा 3 मरतबा सीएम हाउस गए और हमें मुलाकात नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि सीएम की मसरूफियात ऐसी होती है कि हमें भी जब 9 साल में खुद असेंबली में रहा, जब हमें टाइम मिल जाता हम पहुंचते तो आगे से कोई और मीटिंग शुरू हो जाती, या हमें वेट करना पड़ता है या फिर नहीं। लेकिन यूसुफजई साहब, सुहेल आफरीदी साहब को तो लाए इसलिए गया था ना कि ये हालात तब्दील होंगे। जो कंसर्न्स थे अली अमीन गंडापुर को लेके
वो सुहेल अफरीदी में नहीं होंगे। तो और लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तासुर भी बड़ी तकवीयत पा रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मायूस किया है? मतलब वो कोई मौसर तहरीक भी बानी पीटीआई के लिए नहीं चला पाए हैं, फिर वो अपने लोगों के साथ भी उस तरीके से नहीं खड़े हुए हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज है वो भी अपनी जगह पे हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाए सुहेल अफरीदी साहब। हाउ आप ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है सर? कोई भी चीफ मिनिस्टर उसके लिए मुश्किलात होंगी। देखिए हमारा जो सूबे को बिजली के बाद में दीगर जो हमारा शेयर बनता है, डिविजिबल पूल से जो शेयर बनता है, वो अगर हमें पूरा मिले तो फिर तो सबके मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन जब तक वफाकी हुकूमत सूबे का पूरा हक नहीं देगी तो सीएम के लिए मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि इतने बड़े हलके हैं, वो उन हर हलके के लिए पूरा पूरा फंड देना होता है। तो ये नाराजगियां, ये सारी चीजें जो इनके बजट के दौरान होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई दफा हुई है। और क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर भी रहा हूँ तो मैं इन चीजों को देखता रहा हूँ। सुहेल अफरीदी साहब चूंकि जाहिर है उनका एक्सपीरियंस कम है, इसमें कोई शक नहीं है, और लोग उस चीज को उछाल रहे हैं। फिर उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम भी चली है कि जी कभी उनको कहा ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, कभी क्या के खिलाफ बड़ी मुहिम चली, हर किस्म उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। अब ये कि उनकी जो हुकूमत है, अगर आप उनको पूरा फंड नहीं देंगे तो जाहिर है फिर तो काम तो मुतासर होगा। तो इस चीज को लेकर जो वफाकी हुकूमत चाहती है कि यहाँ पे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर वो जो अपोजिशन है वहाँ वो मिल के हुकूमत के लिए मुश्किलात बनाया, तो मैं नहीं समझता। नहीं, लेकिन यूसुफ जई साहब, पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार तो है ना। अब देखिए कि इन कंसर्न्स को तो बैठ के दूर किया जाता है, लेकिन इन कंसर्न्स को दूर करने के लिए असद कैसर बड़े सीजन्ड पीटीआई के लीडर है और सीनियर रहनुमा है, उनकी सरबराही में 6 रुकनी कमेटी से बातचीत से भी इनकार कर दिया गया। तो इससे तो जाहिर होता है कि धड़ेबंदी तो अपनी जगह पर है पीटीआई के अंदर। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये प्रेशर टैक्टिक्स होता है, इस बात के जनमन है, कह रहा हूँ कि सीनियर लोग हैं उसमें, लेकिन मैं नहीं समझता कि क्योंकि मेरी बात हुई है वो पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। इन लोगों के देखे ना अपने हल्के भी हैं, कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा कि वो अपने हल्के में, क्योंकि जाहिर है अगर आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे या आप हुकूमत की मुखालफत करेंगे बजट में, तो फिर तो आप पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, हम नाराजगी है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनसे राब्ता हुआ है, राब्ते हो रहे हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और कुछ लोगों के साथ सीएम साहब ने खुद राब्ता किया है, इंशाल्लाह वो भी कल राजी हो गए हैं। इसी तरह और भी लोगों से राब्ते हैं, मेरी खुद बात हुई है 2-3-4 मेंबरान के साथ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी पॉजिटिव उनका रिस्पांस रहा है। तो हाँ, गिले शिकवे हैं, और ये आपको पता है कि गिले शिकवे जमहूरियत के अंदर होते हैं। अगर आप गिले शिकवे का भी हक नहीं देंगे किसी को तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। तो गिले शिकवे हैं, और वो लास्टली दिस वाज द हाई टाइम यूसुफ जई साहब के जब बानी पीटीआई के लिए यकसू होके कोई तहरीक चलाई जाती, बावजूद इसके कि अनाउंसमेंट्स तो हुई लेकिन एग्जीक्यूशन हमें देखने को नहीं मिली। तो ये गिले शिकवे ठीक है अपने होने चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये तो वो वक्त था ना, दिस वाज द हाई टाइम कि जब यकसुई की जरूरत थी और तहरीक को कामयाब बनाने की जरूरत थी। देखिए तो उसमें तो किसी को इनकार नहीं है। जो आप नाराज लोगों की बात कर रहे हैं, ये नाराज लोग तो पहुंच चुके हैं, ज्यादातर इसमें अडियाला की तरफ जा चुके हैं। हम भी अडियाला की तरफ रवा दवा है, और जो लोग राजी हैं वो भी है अडियाला की तरफ जा रहे। तो इस इमरान खान की तहरीक पे तो किसी को इख्तिलाफ नहीं, डिपेंड करता है कि कौन सी तारीख का ऐलान होता है। अगर आप मंगल टू मंगल जाना है तो वो भी आ रहे हैं, इसके अलावा अगर किसी तारीख का ऐलान होना तो उस पर भी ये सारे लोग रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि बिल्कुल पार्टी को डैमेज हो जाएगी पार्टी, ये कोई अगर किसी की ख्वाहिश है, अगर कोई बनाना भी चाहे इस तरह तो बना के दिखा दे। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि यहाँ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा इंशाल्लाह।